In today's video we are going to discuss semantic structure. Semantic structure के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिनोनिमी का। फिर बाकी इसके फीचर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में हम एक फ़ीचर को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम सिनोनिमी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज कंटेन्स अ नंबर ऑफ लेक्सिकल सिस्टम्स द सिमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पैराडिग्मेटिक एंड सेंटाडिग्मेटिक, यानी कि दो टर्म्स में इसको डिफाइन किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, पैराडिग्मेटिक एंड सेंटाडिग्मेटिक। सेंस रिलेशंस और नेम सेंस रिलेशन भी इसको कहते हैं। इसकी 5 कैटेगरीज हैं: सिनोनिमी, हाइपोनिमी एंड इनकम्पैटिबिलिटी, एंटोनिमी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड कन्वर्सनेस, पॉलिसिमी एंड होमोनिमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिनोनिमी। सिनोनिमी क्या होता है? वन सेंस विद सेवरल नेम्स इज सिनोनिमी, दैट इज़ टू आइटम्स आर सिनोनिमियस व्हेन दे हैव द सेम सेंस, यानी कि एक ही सेंस हो, वर्ड्स बहुत ज़्यादा हों लेकिन वो एक ही सेंस जो है वो हमें दे रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नाइस भी यूज़ करते हैं, हम गुड भी यूज़ करते हैं, एक्सीलेंट, सुपर्ब, नाइस, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एक ही सेंस देते हैं। इसके अंदर अगर हमें बोला जाए कि कोई डिफरेंस बयान करें तो हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस बयान नहीं कर पाते, इसलिए ये हम एक ही सेंस में इनको इस्तेमाल करते हैं। तो सेंस एक है, नेम्स डिफरेंट हैं। जब एक आइटम जो है वो जब बहुत डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो एक ही सेंस, सेम सेंस जो है वो फ्राहम कर रहे हो तो उनको हम ये कहते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लेक्सिकल आइटम्स कैन बी रिगार्डेड एज सिनोनिमियस। लेक्सिकल आइटम्स को हम उस वक्त सिनोनिम कह सकते हैं इफ़ दे कैन बी इंटरचेंज्ड, अगर उनको बदला जा सके, उनको एक दूसरे की जगह पर रखा जा सके, विदाउट ऑल्टरिंग, ना बदलते हुए, द मीनिंग ऑफ एन अल्फाज, अल्फाज का मतलब ना बदलते हुए अगर हम किसी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल कर लें तो उसको हम कहते हैं कि ये सिनोनिमियस है। यानी कि एग्जांपल उसने दी है, आई सा अ मैडमैन। आई सा, पहले हमारे पास क्या एग्जांपल है कि आई सा अ मैडमैन। दूसरा वो कहता है आई सा अ ल्यूनेटिक। अब मैंने एक पागल को देखा, फिर जो आई सा ल्यूनेटिक उसका भी मतलब है मैंने एक पागल को देखा। आई सा आ मैडी, इसका भी मतलब है मैंने एक पागल को देखा। एंड आई सा आ बेडलेमाइट या आई सा इंसेन, ये सारी जो है ये किस चीज़ की हमें इंडिकेट कर रही हैं कि मैंने एक पागल को देखा। अब जो है मैडमैन, ल्यूनेटिक, मैडी, बेडलेमाइट, इंसेन, ये वर्ड्स तो जो है हमारे पास चेंज हुए हैं लेकिन ये सेंस एक ही हमें दे रहे हैं, इसलिए इन वर्ड्स को जो है वो हम कहते हैं कि ये इंटरचेंजेबल है और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने एक एग्जांपल भी दी है नाइस की। तो वो कहता है कि नाइस को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेटिव, एग्जैक्ट, गुड, प्लीजिंग, ऑनरेबल, फेस्टेरियस, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कोई भी जो वर्ड होता है वो एग्जैक्टली सेम सेंस नहीं देता, वो किसी हद तक, वो एक वर्ड जैसे इधर वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि वेरियस सिनोनिम्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। तो ये शेड्स की बात करते हैं कि वो एक दूसरे का शेड फ्राहम करेंगे। एग्जैक्टली जो नाइस प्रेजेंट कर रहा है, जो नाइस हमें मीनिंग दे रहा है वो हमें गुड नहीं दे सकता, वो प्लीजिंग नहीं दे सकता, लेकिन वो फेस्टेरियस नहीं दे सकता, लेकिन किसी हद तक वो जो है वो उसका शेड उसके अंदर आ जाता है, किसके अंदर, इन सारे वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट वो कहते हैं कि क्वालिफिकेशन भी इसकी होती है कि कुछ जो होते हैं वो आइडेंटिकल इन सेंस होते हैं सिनोनिमियस, कुछ जो है वो रिलेटिवली सिमिलर होते हैं, कुछ लेस सिमिलर होते हैं। तो ये उसने क्वालिफिकेशन भी उस हवाले से कर दिया है। अब वो कहते हैं कि टोटल सिनोनिमी एंड कंप्लीट सिनोनिमी, इसके बारे में डॉक्टर जॉनसन कहता है कि वर्ड्स आर सेल्डम एग्जैक्टली सिनोनिमियस। तो जैसा मैंने पहले कहा है कि एक ही जो है वो सेंस तो देते हैं लेकिन एग्जैक्टली वही मतलब नहीं होता उन वर्ड्स का। तो वो डॉक्टर जॉनसन भी यही कह रहा है कि वर्ड्स आर सेल्डम सिनोनिमियस, कि वर्ड्स जो हैं वो बहुत कम ही जो है वो सिनोनिम एक दूसरे का फ्राहम कर पाते हैं। मैकॉले कहता है कि चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर चेंज करें, सब्सटीट्यूट वन सिनोनिमी फॉर अनदर, और एक सिनोनिमी की जगह दूसरी सिनोनिमी को रख दें, द होल इफेक्ट इज़ डिस्ट्रॉयड, तो तमाम उसका जो इफेक्ट है, जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर
उसका जो होल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे तो उसका सिनोनिम भी बदल देंगे तो उसका सारा असर ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में उन्होंने यही कहा है कि कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिनोनिमस विच कैन बी रिप्लेस ईच अदर इन एनी गिवन कॉन्टेक्स्ट विदाउट द स्लाइटेस्ट चेंज आइदर इन कॉग्निटिव और इमोटिव इम्पोर्ट। अब कॉग्निटिव होता है इल्मी और इमोटिव होता है इमोशंस से रिलेटेड है। तो वो कहते हैं कि टोटल सिनोनिमी और कंप्लीट सिनोनिमी के अंदर जो है वो दो बातें होनी चाहिए। इसके अंदर दो बातें जो है वो होनी चाहिए। पहली बात आइडेंटिटी और दूसरी बात इंटरचेंजेबिलिटी इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। एक इसके अंदर इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए और दूसरा जो है वो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि ये कॉग्निटिव और इमोटिव दोनों लिहाज से, इन दोनों इम्पोर्ट के लिहाज से उसके अंदर होनी चाहिए, जो है कॉग्निटिव होना चाहिए या इमोटिव होना चाहिए और इंटरचेंजेबिलिटी उसकी जो है अंदर पाई जानी चाहिए। कॉग्निटिव और इमोटिव मीनिंग्स होते क्या हैं इसको अब हम देखेंगे। कहते हैं कि जो सिनोनिम्स होते हैं वो या तो कंप्लीट एंड टोटल सिनोनिम्स होते हैं, कंप्लीट नॉट टोटल, इनकम्प्लीट टोटल एंड कंप्लीट एंड नॉट टोटल। तो इस हवाले से जो है वो इसको देखा जा सकता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोटिव मीनिंग, जो फ़र्क है वो बेस किस पे करता है, ऑन मेंटल फैकल्टी सच एज इंटेलेक्ट। यानी कि एक जो इल्मी है उसका मेंटल फैकल्टी के साथ और इंटेलेक्ट और दिमागी सलाहियत के साथ असर होता है, जबकि दूसरे का इमेजिनेशन और इमोशंस के साथ। इट इज़ often said that by contrast with the vocabulary of scientific and technical discourse, the word of everyday language are charged with emotions। कि जो हम वर्ड्स रोज़ाना यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, वो इमोशन से चार्ज होते हैं। उनके अंदर हमारे इमोशंस का बहुत ज़्यादा जो है वो लेन देन होता है। तो ये था सिनोनिमी। हमने पढ़ा सिमेंटिक स्ट्रक्चर और सिमेंटिक स्ट्रक्चर के अंदर आज हमने सिनोनिमी को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हाइपोनिमी देखेंगे, जिसका कहा जाता है इनकम्पैटिबिलिटी भी और हाइपोनिमी, दोनों को हम देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।